हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ मेरे यहाँ जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 12:20 PM हो रहा है। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कितने बजे देखते हैं इस वीडियो को। एनीवेज, आज मैंने एक डिस्क्लेमर डाला है अपने वीडियो में। मेरा डिस्क्लेमर ये कहता है कि ये जो वीडियो बनाया है मैंने, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड इस मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी पर्सन को, किसी रिलीजन को या किसी टीवी सीरियल के किसी भी कैरेक्टर को ऑफेंड करूं। अगर मैंने किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर का एग्जांपल लिया है तो सोल पर्पस है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग एल्स। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हैं फूलन देवी जी। शायद आप सब ने इनका नाम सुना होगा, पर मैंने इनकी फ़ोटो भी डाल दी। फ़ोटो डालने का सोल पर्पस मेरा ये था, सिर्फ ये बताना कि ये डाकू भी बेसिकली एक अच्छे ह्यूमंस होते हैं। कुछ रीजंस हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं उनके लाइफ में जिनके कारण वो इस फील्ड में आ जाते हैं। ये फील्ड यानी कि डकैती की फील्ड। फूलन देवी जी चंबल रेंज की बहुत ही कुख्यात डाकू थी। उनके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जिसके के कारण वो डाकू में कन्वर्ट हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम उनका डकैती का करियर, शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्वाइस। आप समझ सकते हैं इस बात को। बीइंग अ डकैत, वो लोकसभा में इलेक्ट हुई थी 2 बार। खैर, आगे हम पढ़ते हैं डकैती। सेक्शन 391 टॉक्स अबाउट डकैती। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन का ही एग्रावेटेड फॉर्म होता है रॉबरी। रॉबरी पर से अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता, बट सिर्फ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। सिमिलरली, रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म डकैती होता है, यानी कि डकैती भी अपने आप में पर से कोई अलग से ऑफेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी को कमिट करते हैं, देन हमारा लॉ यानी कि आईपीसी 1860 उसे डकैती का नाम देता है। डकैती सेक्शन 391 में डिफाइंड है। एंड इसका जो बेसिक एसेंशियल है वो ये है कि रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल कंजॉइंटली, या तो फिर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी बाय 5 और मोर पीपल कंजॉइंटली। बेसिकली रॉबरी और इसके बीच में, डकैती के बीच में डिफरेंस है नंबर ऑफ पर्सन्स का। खैर, मैं यहाँ पे आपको कुछ 4 सिचुएशंस बता रहा हूँ जिस सिचुएशंस में रॉबरी डकैती में कन्वर्ट हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज 5 पर्सन्स अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी। 5 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं रॉबरी कमिट करने का। सेकेंड इज 5 पर्सन्स आर कमिटिंग रॉबरी और हैव कमिटेड रॉबरी। अगर 5 पर्सन्स ने रॉबरी कमिट कर दी है तो भी वो डकैती बन जाएगा। थर्ड इज only 1 person is committing the robbery and rest of the 4 persons are only present in the scene and aiding in the commission. सिर्फ एक पर्सन ही रॉबरी कमिट कर रहा है एंड बाकी के 4 या 4 से ज़्यादा लोग उस सीन में तो हैं क्राइम की, लेकिन वो एक्चुअली में रॉबरी कमिट नहीं कर रहे। वो सिर्फ आसपास मौजूद हैं एंड फैसिलिटेट कर रहे हैं इन द कमीशन ऑफ रॉबरी। सिमिलरली फोर्थ वन इज, एक पर्सन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी कर रहा है, वो अभी सिर्फ कोशिश कर रहा है रॉबरी करने की एंड वो अकेला है कोशिश करने में। बाकी के सारे 4 दोस्त उसके आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन वो रॉबरी ना ही कमिट कर रहे हैं ना ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं, मौजूद हैं, एड कर रहे हैं उस एक व्यक्ति को जो कि रॉबरी एक्चुअली में कमिट कर रहा है। सो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि सेक्शन 391 के हिसाब से इधर प्रॉपर कमीशन ऑफ रॉबरी और प्रॉपर अटेम्प्ट टू कमिट द रॉबरी, और अगर कोई एक आदमी भी कमिट कर रहा हो या एक आदमी भी अटेम्प्ट कर रहा हो, बाकी के सारे लोग सिर्फ सीन में खड़े हों, मौजूद हों एंड फैसिलिटेट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, तो वो सारे के सारे पर्सन्स, अगर वो 5 से ज़्यादा होंगे तो दे ऑल वुड बी टर्म्ड एज डकैत एंड उनको सेम पनिशमेंट मिलेगी। डकैती के एसेंशियल्स, बेसिकली इसके 3 एसेंशियल्स हैं। पहला, कमीशन ऑफ रॉबरी और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, यानी कि रॉबरी तो होनी ही चाहिए, या तो रॉबरी का कमीशन हो या अटेम्प्ट टू रॉबरी हो। सेकेंड थिंग इज, ऑफेंडर्स मस्ट बी मोर देन 5 या 5। ऑफेंडर्स या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। एंड थर्ड थिंग इज, ऑल पर्सन्स शुड एक्ट कंजॉइंटली। आप सबके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी, ये व्हाट इज़ कंजॉइंटली, कंजॉइंटली है क्या चीज़, है ना। यहाँ पे जॉइंटली भी लिख सकते थे,
या लिखने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, सिंपली इतना लिख देते कि 5 लोग अगर रॉबरी करते हैं तो वो डकैती हो जाता है। वाई दिस वर्ड कंजॉइंटली हैज़ बीन यूज्ड, इस पे हम डिस्कशन करेंगे 1 मिनट के बाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं डकैती से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर रॉबरी एक ऑफेंस था ही अपने आप में, तो डकैती को अलग से ऑफेंस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? डकैती के लिए एक अलग से नॉमेनक्लेचर क्यों बना दिया गया? सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हम सब ने साउथ इंडियन मूवीज़ देखी होगी। साउथ इंडियन मूवीज़ का जो एक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होता है। एक बार में 30, 35, 40 अप टू 50 या मोर देन 50 कितने भी लोगों को संभाल लेता है। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अनलाइक मूवीज़, रियलिटी में भी अगर देखा जाए तो एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर हो सकते हैं, होते ही हैं, और मैक्सिमम वो एक बार में 4 लोगों को डील कर लेगा। बट व्हाट अबाउट द 5th वन? वो 5वां आदमी तो आके फिर उस एक इंसान को मारेगा ना। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि जो ग्रेविटी ऑफ टेरर है या जो मैग्नीट्यूड ऑफ टेरर है डकैती का, वो डिफरेंट हो जाता है रॉबरी से। जब एक इंसान को 5 लोग दिखते हैं अपने हाथ में बंदूकें लाते हुए, तो जो टेरर होता है उस इंसान को वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो टेरर बहुत ही ग्रेव एंड मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होता है। इस इंक्रीज टेरर मैग्नीट्यूड के कारण ही एक नया ऑफेंस है ये, एक दूसरा ऑफेंस है ये, जो कि रॉबरी से सिर्फ इसलिए डिफरेंट है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस, बट मैग्नीट्यूड ऑफ टेरर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर ऑफेंस है। दैट्स वाई इसका एक सेपरेट नाम है एंड सेपरेट पनिशमेंट है। सेकेंडली इज कंजॉइंटली। 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर रॉबरी को कंजॉइंटली कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो वो डकैती होता है। कंजॉइंटली का मतलब होता है यूनाइटली या फिर कंसर्टेड। कंसर्टेड यानी कि होता है एक ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो कि टुगेदर किसी एक्ट को अंजाम देते हैं। यहाँ पे वर्ड जॉइंटली क्यों नहीं यूज़ किया गया? सी, जॉइंटली का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए इक्वल भागीदारी देना, इक्वल पार्टनरशिप देना या प्रपोर्शनेट भागीदारी देना, कि आपने उस काम को जॉइंटली किया है, यानी कि आपने उस काम में इक्वल भागीदारी दी होगी अपनी, या तो फिर अप्रॉक्स इक्वल भागीदारी दी होगी, तब आप उस काम को जॉइंटली बोलोगे। बट कंजॉइंटली का मतलब ये नहीं कि आपने उस पर्टिकुलर एक्ट को सबने साथ में मिलकर किया है। हो सकता है कि वो एक्ट सिर्फ एक आदमी ही कर रहा हो और बाकी के डिफरेंट लोगों को अपने अपने डिफरेंट रोल्स अदा करने हो, वो डिफरेंट रोल्स अदा कर रहे हो, एंड इन एनी मैनर, इन व्हाट्सो मैनर, वो उस एक आदमी को जो एक्चुअली में वो एक्ट कर रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हो या एड कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का। ये है मिस्टर मनमोहन तिवारी एंड मिस्टर मिश्रा जी, विभूति नारायण मिश्रा। एक ट्रेन खड़ी है मुंबई के रेलवे स्टेशन में। अब विभूति नारायण मिश्रा, क्योंकि वो नल्ले हैं बेचारे, उनके पास उस काम धंधा नहीं है, और कच्चा बनियान यानी कि हमारे तिवारी जी का भी इस टाइम बिजनेस डाउन पे चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था। हालांकि ट्रेनें भी बंद हैं, लेकिन हम एक इमेजिन कर लेते कि एक ट्रेन आ गई मुंबई के प्लेटफॉर्म पे जिसमें मजदूर लोग जा रहे थे। तिवारी जी और विभूति नारायण मिश्रा ट्रेन के अंदर घुस गए बंदूकों के साथ, और वो यात्रियों से, पैसेंजर से उनके सामान मांगने लगे कि मुझे अपना सामान दे दो। दूसरी तरफ सक्सेना जी ट्रेन के बाहर खड़े थे, प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े थे और देख रहे थे कि कहीं पे जीआरपी वाले या आरपीएफ वाले तो नहीं आ रहे हैं। एंड टीका मलखान, ये दोनों ट्रेन की जो बोगी थी जिसमें तिवारी जी और मनमोहन तिवारी जी एंड मिश्रा जी चढ़े थे, उनके डिफरेंट गेट्स में जाके खड़े थे और देख रहे थे कि कोई भी पर्सन अंदर बोगी से बाहर तो नहीं जा रहा है, किसी को बाहर नहीं जाने देना है। इन शॉर्ट, एक्चुअल कमीशन ऑफ रॉबरी वहाँ पे मिस्टर तिवारी जी एंड मिस्टर मिश्रा जी कर रहे थे। सक्सेना जी, टीका मलखान सिर्फ किसी न किसी तरीके से अपना रोल अदा कर रहे थे एंड फैसिलिटेट कर रहे थे उस कमीशन ऑफ रॉबरी को। यहाँ पे इन्होंने जॉइंटली रॉबरी नहीं कमिट की। वो जो एक्ट कमिट हुआ रॉबरी का, वो तो सिर्फ तिवारी जी एंड मनमोहन जी ने कमिट किया है, विभूति नारायण मिश्रा जी ने एंड तिवारी जी ने कमिट किया है। बट उस पूरे सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में ये भी मौजूद थे, सक्सेना जी भी, टीका एंड मलखान, एंड किसी न किसी तरीके से उन्होंने एड किया है तिवारी जी को और मिश्रा जी को क्राइम कमिट करने के लिए। तो ये होता है कंजॉइंटली। सेकेंड थिंग कि बाकी जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें सेक्शन 34 अप्लाई हो जाता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग ऑफेंस करते हैं तो। बट डकैती में अपने आप ही दिया हुआ है कि कंजॉइंटली कमिट होगा 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन के साथ, तो यहाँ पे सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी अट्रैक्ट नहीं होता।
डकैती अपने आप में एक ऑफेंस है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग कंजॉइंटली, जिनके ऊपर जॉइंट लाइबिलिटी आ जाती है। थर्ड में आते हैं हम, क्या अबेटर्स काउंट होते हैं इसमें? यस, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ऊपर टीका, मलखान और सक्सेना जी का, ये जो 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोगों की काउंटिंग होती है, इसमें अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स, एडर्स सब लोग काउंट होते हैं। फोर्थ इज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ही सफिशिएंट है क्या? आंसर इज यस। सिर्फ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ही सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई हर्ट हुई हो या डेथ हुई हो या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ हो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि आप आपके घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, आईपीएल का मैच चल रहा है, आपके हाथ में एक बढ़िया गर्म चाय की प्याली है, उसको आप पी रहे हो। तभी आप अपने सामने वाले ही खिड़की से देखते हो कि सामने 5 लोग आ रहे हैं जिनके हाथ में बंदूकें हैं, उन्होंने चेहरा अपना मास्क से ढका हुआ है एंड वो आपके घर की तरफ घुसे आ रहे हैं और उनके चेहरे से जो इंटेंशन दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो आपके घर में रॉबरी करने वाले हैं। आप अचानक से डर जाते हो, आपके मन में इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या डेथ आ जाता है। आप आपके घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हो और भाग जाते हो। वो 5 लोग आते हैं, आपके घर की टीवी जिसमें आईपीएल चल रहा था उस टीवी को उठा ले जाते हैं, साथ ही बगल में 2-4 सामान और रखे थे उनको भी ले जा लेते हैं। क्या ये एक्ट रॉबरी का है? यस, ये रॉबरी है, बिकॉज आपके मन में एक इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट आ गया था। उस फियर के कारण ही आप वहाँ से भाग गए थे और ये 5 लोगों ने कमिट किया था, इसलिए इस रॉबरी को हम डकैती का नाम देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर का और विक्टिम का आमना सामना हो, ऑफेंडर ने विक्टिम को फिजिकली डराया हो सामने से। अगर विक्टिम ने ऑफेंडर्स को पहले से ही देख लिया हो और वो डर के वहाँ से भाग गया हो तो भी रॉबरी या डकैती कमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, क्या अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू कमीशन? तो जैसा कि हमने सेक्शन 391 में देखा, अटेम्प्ट इज अ पनिशमेंट, अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस इक्वल टू द कमीशन। डकैती के केस में अटेम्प्ट टू कमिट डकैती या कमीशन ऑफ डकैती सेम चीज़ है, दोनों की पनिशमेंट भी सेम है और दोनों को अलाइक ट्रीट किया जाता है। अटेम्प्ट की सज़ा कम नहीं है, अटेम्प्ट एंड कमीशन सेम चीज़ है फॉर डकैती। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं। पहली होती है इंटेंशन, सेकंड होती है प्रिपरेशन, थर्ड होती है अटेम्प्ट एंड फोर्थ वन इज कमीशन। डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो कि चारों स्टेजेस ऑफ क्राइम में पनिशेबल है। चारों स्टेजेस ऑफ क्राइम में इसकी पनिशमेंट दी हुई है आईपीसी में। अगर हम इंटेंशन की बात करें तो सेक्शन 402 बताता है कि अगर ग्रुप ऑफ डकैट्स असेंबल हो जाता है या ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल हो जाते हैं जिनका इंटेंशन रहता है कहीं डकैती डालना और उन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है उस डकैती के लिए, तो भी उन 5 को अरेस्ट किया जा सकता है बिकॉज उनके मन में एक इंटेंशन है कहीं डकैती डालने का। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि उनके मन में इंटेंशन था या नहीं था? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। सेकेंड इज प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। सेक्शन 399 एक्सप्लिसिटली पनिश करता है एनी पर्सन को जो कि प्रिपरेशन करता है डकैती की। थर्डली, सेक्शन 391 के हिसाब से हम देख ही चुके हैं कि अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड कमीशन ऑफ रॉबरी इज सेम थिंग, इज एन ऑफेंस, इज पनिशेबल इक्वली। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन का, वेदर इट इज़ जुडिशरी, वेदर इट इज़ बैंक और कोई भी अलग चीज़। विच ऑफेंस इज पनिशेबल इन ऑल दी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम? द आंसर इज डकैती। फ्रेंड्स, ये है इरफान खान, हम सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है इरफान खान, बट ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे। ही वॉज अ नेचुरल एक्टर। आप लोगों को ये बताना है फ्रेंड्स कि ये जो पिक्चर मैंने ली है यहाँ पे और अपनी वीडियो में डाली है, ये किस मूवी की पिक्चर है? प्लीज़ अपने कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन 396। सेक्शन 396 टॉक्स अबाउट डकैती विथ मर्डर। अगर डकैती प्रोग्रेस में है या डकैती की कमीशन की जा रही है और तब किसी का मर्डर हो जाता है, भले एक पर्सन ही मर्डर करता है, तो भी 5 के 5 लोग लायबल होंगे डकैती विथ मर्डर के लिए। या तो फिर डकैती कमिटेड हो चुकी है एंड वो प्रॉपर्टी जो आपने डकैती करने के बाद हासिल की है आप उसको लेके जा रहे हो एंड जाते टाइम वाइल कैरिंग इट अवे कोई भी एक पर्सन किसी का भी मर्डर कर देता है, तो ऑल विल बी इक्वली लायबल फॉर डकैती विथ मर्डर अंडर सेक्शन 396।
ये कंजॉइंटली लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है ये सेक्शन, कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भी डकैती करते टाइम या डकैती से ऑब्टेन्ड प्रॉपर्टी को कैरी अवे करते टाइम किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा डीम किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि पांचों के पांचों या जितने भी पर्सन्स थे सब के सब ने डकैती विथ मर्डर किया है, एंड दे ऑल विल बी लाइबल एंड पनिश्ड अंडर सेक्शन 396। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है दोस्तों, यहाँ पे जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये डेथ पेनल्टी। चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस है, सिर्फ एक ही ऑफेंस है डकैती जिसके अंदर डेथ पेनल्टी दी हुई है। बाकी किसी भी ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में डेथ पेनल्टी नहीं है, इसलिए डकैती काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन है अब फ्रेंड्स आप लोगों से, सपोज़ कीजिए कि मैं दोपहर के टाइम में अकेले अपनी कार से एक हाईवे में जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार रास्ता है, हाईवे बहुत ही अच्छा है, मैं अच्छी खासी स्पीड से जा रहा हूँ, हरियाली है चारों तरफ, लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने गब्बर सिंह अपने ग्रुप के साथ खड़ा हुआ है, हाथों में सबके बंदूकें हैं और वो लोग टोटल 6 लोग हैं। उन्होंने मुझे इशारा करके रोका और मैं रुक गया अपनी कार से। गब्बर सिंह ने मुझे इशारा किया कि अपना शीशा नीचे करो। मैंने अपना शीशा नीचे किया। अब गब्बर सिंह मेरा चेहरा देखता है और बोलता है, यार तुम तो बहुत ही भोले इंसान लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी इनोसेंट, तुम एक काम करो चले जाओ आगे। और अपने दोस्तों से बोलता है कि लीव हिम, ही इज़ लुकिंग इनोसेंट। और उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहाँ से गाड़ी लेके आगे चला गया। फ्रेंड्स ये बताइए कि क्या ये जो एक्ट कमिट किया मिस्टर गब्बर सिंह ने, ये डकैती है अंडर सेक्शन 391 या नहीं? आपके आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी टॉपिक में हेल्प कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है एंड शायद मैं उसमें वीडियो बना के आपकी हेल्प कर दूँ या किसी और तरीके से आपकी हेल्प कर दूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे आपका टॉपिक। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस।